सो दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो भाई आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट है। वीडियो को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। सारा कुछ खुले में बात करने वाला है, इसलिए भाई करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना। इट्स माय रिक्वेस्ट। अब दोस्तों बात करें सबसे पहली अपडेट की, ये है समंथा अर्विन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि समंथा अर्विन और रिकोशी के साथ सिचुएशन इस समय सही नहीं है। रिकोशी कभी भी WWE कंपनी को छोड़ के जा सकता है और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रिकोशी आपको WWE कंपनी से जा सकता है। रिकोशी कंपनी से जाने वाला है। अब आई डोंट नो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया यार। देखिए अंदर की बात तो हमको भी नहीं पता, बिकॉज हमारे पास खुद न्यूज आती है। एंड बट इट इज द पॉइंट दैट रिकोशी WWE कंपनी से खुश नहीं है, अपनी बुकिंग से खुश नहीं है। ऐसा हो सकता है बिकॉज आप मान सकते हैं कि रिकोशी के पास लास्ट जो रिकोशी की बेस्ट फ्यूड थी वो लोगन पॉल के अगेंस्ट थी, जो लास्ट ईयर समर स्लैम में हुई थी। उसके बाद से रिकोशी के लिए कोई भी परफेक्ट प्लान सामने नहीं आया। दिस इज वाई रिकोशी का यहाँ पे WWE कंपनी को छोड़ के जाना कंफर्म तय है। चलो रिकोशी की बात तो मैं कल कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर बात है समंथा अर्विन के बारे में। अब समंथा अर्विन है रिकोशी की वाइफ, आप सब जानते हैं। और समंथा अर्विन कितनी खतरनाक अनाउंसर है ये भी आप सबको पता है। अब बताया जा रहा है कि समंथा अर्विन भी कंपनी को छोड़ के जाने वाली है रिकोशी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। अब देखिए यहाँ पर चीजें बदल देता हूं मैं। पहले आपको बता दूं कि समंथा अर्विन कंपनी छोड़ के तो जा सकती है, कंपनी चाहे वो छोड़ भी सकती है, लेकिन ट्रिपल एच WWE कंपनी समंथा को जाने नहीं देंगे। जी हाँ, आपको पता है कि समंथा अर्विन की रिंग अनाउंस क्वालिटी क्या खतरनाक है। आई थिंक ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि समंथा अर्विन, जो कि एक नॉर्मल से रिंग अनाउंसर है, उसको इतना ज्यादा फेम मिलता है WWE कंपनी के अंदर। CM पंग उसके साथ हैंडशेक करता है, कोडी रोड्स के लिए वो इतना कुछ करती है, रोमन रेंज को अनाउंस करती है, जो भी WWE कंपनी उसकी क्लिप्स को दिखाती है यूट्यूब चैनल पर। सो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रिंग अनाउंसर को बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस मिली है। दिस इज वाई समंथा अर्विन इस समय WWE कंपनी के लिए गोल्ड की तरह काम कर रही है, और मेरे को नहीं लगता कि इस गोल्ड को फिलहाल WWE कंपनी अपने हाथों से जाने देगी। तो समंथा अर्विन के बारे में कोई भी रूमर आए कि कंपनी से जाने वाली है, कंपनी छोड़ने वाली है, बिल्कुल भी यकीन मत करना, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। समंथा अर्विन इज ऑलवेज विद WWE, ऑलवेज। WWE कंपनी समंथा को मुंह मांगे पैसे देगी, लेकिन उसको जाने नहीं देगी। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, एंड दिस इज द वेरी बिगेस्ट थिंग, बिकॉज राइट नाउ कोडी रोड्स के बारे में बात करूंगा। अब रिसेंटली NXT का एक शो हुआ है, NXT बैटल ग्राउंड, और उसके अंदर एक मैच था ट्रिक विलियम्स का किसी के साथ, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट कोडी रोड्स ने यहाँ पर कहा है कि मैं इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ पे NXT में आना चाहूंगा। अब कोडी रोड्स यहाँ पे NXT में जाना चाहते हैं, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, बिकॉज वो एक चैंपियन है और एक मतलब एक एंट्रेंस के लिए कोडी रोड्स NXT में जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि जो NXT का शो है वो एक ही लोकेशन से होता है, ऑरलैंडो फ्लोरिडा से। उसके अलावा वो किसी लोकेशन में शिफ्ट नहीं करता, लेकिन मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, ये सारे अलग अलग लोकेशन से होता है। तो दिस इज वाई कोडी रोड्स यहाँ पे NXT में जाने वाला है। अब मुझे नहीं पता वहां जाके वो क्या करेगा, बट दिस इज अ कंफर्मेशन कि कोडी रोड्स ने जताया है कि वो NXT में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। भाई हम भी तो देखें कोडी रोड्स के कौन से दोस्त है जिसको हम नहीं जानते। सो दिस इज द न्यूज। मूस के बारे में आप सबको पता है, मूस कौन है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बता दूं उनको। लेकिन मूस एक TNA का रेसलर है, जो कि बेहतरीन रेसलर है। TNA का चैंपियन भी था और अभी भी शायद है या नहीं, पता नहीं, मैं TNA देखता नहीं हूं। लेकिन भाई मूस एक बहुत ही अमेजिंग सुपरस्टार है। मूस ने यहां तक एक बात कही थी कि वो रोमन रेंज को भी हरा सकता है अगर वो कंपनी में आ जाए। अब दोस्तों ऐसा ही होगा, बिकॉज WWE कंपनी यहाँ पे मूस को साइन करने वाली है। जी हाँ, अब आपको मूस WWE कंपनी में आता हुआ नजर आने वाला है, और मूस का WWE कंपनी में डेब्यू होगा। बिकॉज आपको पता है TNA और WWE कंपनी की पार्टनरशिप है, और बहुत अच्छे लेवल पे पार्टनरशिप है। आपको जॉर्डन ग्रेस NXT बैटल ग्राउंड में परफॉर्म करते नजर आई, अब आपको मूस WWE कंपनी में देखने को नजर आने वाला है। और आई थिंक रोमन रेंस वर्सेस मूस का मैच हो जाए तो बवाल मच जाएगा, बहुत अच्छा मैच होगा। मूस का कमाल का सुपरस्टार है, बेहतरीन सुपरस्टार है, जस्ट लाइक बॉबी लेस्ली। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि मूस का डेब्यू होगा NXT के अंदर, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाएंगी उसके लिए, बिकॉज मूस एक मेन रोस्टर का सुपरस्टार है, उसको NXT में क्यों भेजोगे भाई? NXT में कोई रुकी थोड़ी ना वो। तो मूस का यहाँ पे कंपनी में डेब्यू करवाओ, मंडे नाइट रो पे बेस्ट रहेगा, वो आ जाए तो बवाल मचा देगा। दिस इज द न्यूज।
अब दोस्तों बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, इट्स गोना बी रेसलमेनिया गोस टू लंदन। अब भाई ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि रेसलमेनिया लंदन में जाएगी, लेकिन क्या ये वाकई में हो सकता है? कैन यू बिलीव इट कि रेसलमेनिया जैसा बिगेस्ट शो आपको यूएसए से बाहर देखने को मिले? बिकॉज सारे इवेंट में मान सकता हूँ, इवन समर स्लैम मान सकता हूँ कि लंदन में हो सकता है या किसी और कंट्री में हो सकता है, लेकिन रेसलमेनिया जो कि यूएसए का मेन शो है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बिगेस्ट अट्रैक्शन है, वो यूएसए से बाहर जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि रेसलमेनिया यूएसए के अंदर होता है हमेशा से, 40 साल हो चुके हैं। और द मेन रीजन यूएसए में होने का वही है कि नेशनल एंथम भी आपको रेसलमेनिया में यूएसए की गाई जाती है, आपको पता ही है, बात सच है। अब मेरी सोचने की बात यह है कि न्यूज़ बहुत समय से आ रही है कि रेसलमेनिया लंदन जाएगा, तो क्या लंदन की नेशनल एंथम वो गाएगा वहाँ पे? अब भाई समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें कोई भी गलत बात ऐसा कुछ नहीं है। अगर रेसलमेनिया लंदन जाता है, ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का प्रॉफिट ही होगा इसके अंदर, बिकॉज द मेन प्रॉफिट इसकी आप रेसलमेनिया की टिकट को हाई प्राइस पे सेल कर सकते हो। और आपको पता है कि लंदन की ऑडियंस किस तरीके की है, वो पैसा वैसा नहीं देखती। उन्होंने क्लैश एट द कैसल की टिकटें थी महंगी खरीद ली थी, तो सोचो अब क्या रेसलमेनिया तो लेवल का हाइक है। सो रेसलमेनिया अगर लंदन जाता है तो क्लियर मान सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को प्रॉफिट होगा, टिकट उनकी मनचाही प्राइस पर सेल आउट हो सकती है, और रेसलमेनिया जैसा बिगेस्ट शो यूएसए से बाहर लंदन में हो सकता है, यूके से हो सकता है। अब अभी तक तो यही बताया जा रहा है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो सही में भाई बवाल मच जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि यूएसए की ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल पैदा हो जाएगा, बिकॉज रेसलमेनिया भाई हमेशा से यूएसए का शो रहा है, उसी कंट्री में होता है। अब अगर वो लंदन जाता है तो कहीं ना कहीं चीजें बदल सकती है। बट द मेजर न्यूज इज कि भाई अगर ये लंदन जाता है रेसलमेनिया, सो द बिगेस्ट थिंग इज कि रेसलमेनिया आपको वेम्बली स्टेडियम में होता हुआ नजर आएगा। अब आपको पता है वेम्बली स्टेडियम इज द बिगेस्ट स्टेडियम इन यूनाइटेड किंगडम, पूरे यूके के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम है। आपको पता है ऑल इन हुआ था 2022 का या 2023 का, लास्ट ईयर बहुत ही बड़ा इवेंट था और बहुत ही बड़ा स्टेडियम था। 90,000 से ज्यादा आप इस स्टेडियम में सोल्ड आउट करवा सकते हो पीपल को। क्राउड अमेजिंग होगा, हाई लेवल पे होगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ कि अगर यूके से रेसलमेनिया को कराया जाता है तो भाई बवाल मच जाएगा। अब आप मानते हैं कि रेसलमेनिया 41 तो ऑलरेडी लास वेगस से होगी, लेकिन रेसलमेनिया 42 बताया जा रहा है कि यूके लंदन से होगी, बिकॉज आपको पता है समर स्लैम मिनियापोलिस होने वाली है 2026 के अंदर, 2 नाइट का इवेंट होगा। तो बताया ही जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 2026 से होगी, वो यूनाइटेड किंगडम से, यूके से, लंदन से होगी। अब अगर ऐसा होता है तो भाई वेम्बली स्टेडियम इज द बिगेस्ट स्टेडियम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई यूएसए से कराओ, यूके से कराओ, कहीं से भी कराओ, लेकिन इंडिया से तो नहीं होने वाला, ये बात तो मानते हो आप। सो दिस इज द न्यूज कि यूके से कराओ, यूएसए से, कहीं से भी कराओ, रेसलमेनिया में क्राउड खचाखच भरा हुआ है तो हमको मजा है देखने का। अब अगली अपडेट की बात करें, ये है चैड गेबल के बारे में। आपको पता है भाई चैड गेबल ने इस समय धूम मचा रखी है, और चैड गेबल की ये जो स्टोरी लाइन चल रही है ओटिस के साथ, ये कहीं ना कहीं भाई प्रॉफिटेबल है उसके लिए, उसके कैरेक्टर के लिए। और बताया जा रहा है कि जो चैड गेबल की स्टोरी लाइन है बहुत ही आगे तक जाने वाली, इवन समर स्लैम तक ये खींचेगी, बिकॉज आपको पता है कि अभी तो ओटिस का एक तरह से अटैक होगा चैड गेबल पर, फिर वो स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। लेकिन भाई जो भी हो रहा है मजेदार हो रहा है, चैड गेबल ड्रॉ कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए, प्रॉफिटेबल बन रहा है, और चैड गेबल की सेगमेंट बहुत बेस्ट होती है। और दिस इज द न्यूज का, इसकी कल का मंडे नाइट ड्रॉ का एपिसोड सोल्ड आउट हो चुका है। जी हाँ, ये लगातार 14वां एपिसोड है। दिस इज द 14th मंडे नाइट ड्रॉ एंड इट इज सोल्ड आउट। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मोटा छाप रही है भाई, सही कह रहा, बिजनेस इज द हाई लेवल ऑफ दिस कंपनी, और सही कह रहा हूं भाई, धूम मचा रखी है भाई, क्या बताऊं मैं आपको। एंड दिस इज अ वेरी गुड एज फास्ट एंड न्यूज। सो दोस्तों, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो भाई करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, एक सब्सक्राइब मिल जाएगा आपको तो खुश हो जाते हैं भाई। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। मिलूंगा आपसे कल, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखना पसंद करते हैं, न्यूज पसंद करते हैं। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।